मेरी अवसाद के लिए तुम जिम्मेदार हो। ये वो आखिरी शब्द थे जो मेरी पत्नी ने मुझ पर फेंके थे, इससे पहले कि वह हमारे घर से बाहर चली गई, मुझे आत्मसंदेह और अपराध बोध के बवंडर में छोड़कर। एक दशक साथ बिताने के बाद डेनिस, जिसे मैं कभी मेरे सपनों की लड़की कहता था, मुझे हमारी शादी के खंडहरों के बीच अकेला छोड़ गई। हमारी प्रेम कहानी इतनी ऊंचाई पर शुरू हुई थी। 2 साल की डेटिंग, उसके बाद एक कहानी जैसी शादी, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन हमारी प्रतिज्ञाओं के तुरंत बाद सपना बिखरने लगा। डेनिस गहरे अवसाद में डूब गई, अपने अतीत के भूतों से घिरी हुई। मैंने उसे समर्थन देने के लिए जमकर संघर्ष किया, अपने 30 घंटे के कार्य सप्ताह के बावजूद घर के अधिकांश काम संभालते हुए, उम्मीद करते हुए कि मेरा प्यार उसे उसके अंधकार से बाहर निकाल सके। साल इसी उदासीन दिनचर्या में बीत गए। मेरे दिन काम और घर के कामों में खप जाते थे, जिससे सामाजिक जीवन या व्यक्तिगत खुशी के लिए कोई समय नहीं बचता था। मैंने धैर्य रखा, हमारे द्वारा किए गए वचनों पर विश्वास करते हुए, अच्छे या बुरे के लिए। लेकिन कोई बदलाव नहीं आया। फिर एक नए थेरेपिस्ट ने सुझाव दिया कि शायद मैं उसकी अवसाद का कारण हो सकता हूँ। यह आरोप मुझ पर एक जोरदार प्रहार की तरह लगा, मेरे मन में संदेह और अपराध बोध के बीज बोते हुए। फिर भी इसके नीचे एक कष्टदायक निराशा थी। क्या यह मेरे 7 साल के अतल समर्थन का इनाम था? जब डेनिस चली गई, मैं एक हताश मलबे की तरह था, उसे वापस आने के लिए भीख मांग रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, एक अजीब सी राहत मुझ पर छा गई। मैंने अपने पुराने शौक फिर से खोजे, दोस्तों से फिर से जुड़ा और खुद को फिर से मुस्कुराते हुए पाया। मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना दुखी था। डेनिस के लिए मेरा कभी जलता हुआ प्यार अब बुझ चुका था। फिर एक दिन फोन बजा। ये डेनिस थी, उसकी आवाज़ आंसुओं से भरी हुई थी, मुझे वापस लेने की भीख मांगते हुए, अपनी गलती स्वीकार करते हुए। एक पल के लिए मैंने हाँ कहने पर विचार किया, लेकिन मैं नहीं कर सका। मैंने उसे बताया कि यह खत्म हो चुका है। मैं थक चुका था। परिणाम कठोर था। मेरे परिवार ने मेरे निर्णय की आलोचना की, मुझे उसे एक और मौका देने के लिए प्रेरित किया। लेकिन मुझे पता था कि मैं उस जीवन में वापस नहीं जा सकता जो मैं जी रहा था। मैं अपराधबोध और उस नई स्वतंत्रता के बीच फंसा हुआ था जिसे मैं अनुभव कर रहा था। मुझे सलाह की जरूरत थी। तभी अप्रत्याशित हुआ। डेनिस ने मेरी शर्तों को मान लिया। एक पार्ट टाइम नौकरी, घरेलू काम, नियमित डेट्स, कपल्स काउंसलिंग, एक नया थेरेपिस्ट और निर्धारित दवा का पालन। ये केवल कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन वह पहले से ही बदलाव के संकेत दिखा रही है। ये नया रास्ता जोखिम से भरा है और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यह काम नहीं कर सकता। लेकिन मेरे अंदर का एक हिस्सा इस उम्मीद से चिपका हुआ है कि मुझे मेरी पत्नी वापस मिल जाएगी, वह महिला जिसे मैं सालों पहले प्यार कर बैठा था। शायद मैं उसे ये आखिरी मौका देने के लिए मूर्ख हूं, लेकिन ये एक मौका है जो मुझे खुद को हमें देना चाहिए।